एट्थ क्लास हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ओके, हमने इसमें सीखा था रेशोज़, परसेंटेज, और उसके बाद हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, और डिस्काउंट, वैट, जीएसटी वगैरह हम कैसे निकालते हैं चीज़ों पर। उसके बाद फिर हमने सीखा था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ तक कर लिया था कि जब हमारे पास फॉर्मूला था उसका प्रिंसिपल इज इक्वल्स प्रिंसिपल इंटू में 1+r/100 की पावर n, ये होता था हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, ये रहा आपके सामने अमाउंट का फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें कहा हो कि प्रॉपर टाइम दिया हो, पर एनुअली दिया हो, पर एनम दिया हो। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 3 साल के लिए आपको वो निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि आपको बताना है कि पर एनम का है आपके जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, और आपको जो अमाउंट दी गई या फिर जो भी प्रिंसिपल दिया गया वो आपको दिया गया 2.5 ईयर्स के लिए। ठीक है, यानी कि जहाँ पर आधा साल आ जाए, हाफ ईयर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने कहा कि आपको मैंने 1.5 ईयर के लिए 10% पर एनम पर 10,000 रुपीज़ दे दिए। तो इसके लिए मतलब क्या हुआ कि आपको 1 साल का तो पूरा ब्याज देना होगा। ठीक है, 1 साल का पूरा ब्याज देना होगा, लेकिन बाकी जो है उसमें हाफ ईयर का ही ब्याज लगेगा, पूरे साल का तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। तो एक बार आप उस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। तो ये है वो 3 फॉर्मूले जो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड ईयरली, अगर आपको कहा जाए ईयरली, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला वही है जो हमने अभी तक पढ़ा था। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 की पावर n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर आप यहाँ पे t यूज़ कीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अमाउंट वाला फॉर्मूला रखा और प्रिंसिपल को रखा और p कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं। अगर आपको कहा जाए कि इंटरेस्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर वो हाफ ईयर के लिए है, ठीक है, मतलब कि जिसमें हाफ ईयर आ जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो आपको कहा जाए 2.5 ईयर्स के लिए, या फिर कहा जाए कि जैसे कंपाउंडेड है हाफ ईयरली के लिए, तो हम क्या करेंगे r/200 इंटू 2n, पावर हो जाएगी डबल, और इसके नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा नीचे। ठीक है ना, 100 की जगह 200 आ जाएगा। अगर हम हाफ ईयरली का भी हाफ कर दें, यानी क्वार्टरली, अगर ब्याज आपको हर 4 महीने का लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे r/400 की पावर 4n। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 1.5 ईयर्स के लिए आपको बताना है कितना ब्याज लगेगा, तो मैं उसमें ईयरली लगाऊँ या हाफ ईयरली लगाऊँ, तो हम उसमें हाफ ईयरली लगाएंगे क्योंकि हाफ ईयर आ गया उसमें। ठीक है, तो हाफ ईयरली के अंदर आप मुझे बताओ कि 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं। ठीक है, 1.5 साल में आधे आधे कितने साल होंगे, तो आधे आधे 3 साल होंगे। तो n की वैल्यू वहाँ पे कितनी आ जाएगी 3, और r/200 हो जाएगा उसमें। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये आप बड़ी आसानी से इसको जब अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चंस फटाफट से निकलेंगे। तो एक बार आप इन तीनों को नोट कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास अब वो फॉर्मूले आ चुके हैं। अब देखिए हम उन फॉर्मूलाज की हेल्प से फटाफट से क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि द सम इज टेकन फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 1.5 ईयर है हाफ ईयरली, तो 1.5 साल में मुझे बताओ आधे साल कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो यहाँ पे टी की वैल्यू या एन की वैल्यू हम लेंगे 3, और रेट की वैल्यू क्या लेंगे, वैसे नॉर्मल में क्या होता था r/100 होता था, हाफ ईयरली आते ही हम r/200 कर देंगे, तो रेट कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास जैसे 2 ईयर्स है, इसने कहा है हाफ ईयरली के हिसाब से बताओ, तो ये आ जाएगा 4/200, और टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4 ईयर्स, 4 पावर आ जाएगी 4। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है सामने, वट अमाउंट इज़ टू बी रीपेड ऑन द लोन ऑफ 12,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब देखिए इसका सॉल्यूशन अगर हम इस तरह से करते हैं, ठीक है, इसको हम 3 हिस्सों में बांट के करते हैं तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी की वैल्यू हम रखेंगे 12,000, ठीक है, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 10, और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हाफ ईयर वाला, तो 1 प्लस r/200 यानी कि
1 प्लस 10/200 उसकी पावर कितनी आएगी 3, क्योंकि 1.5 है ना, तो 1.5 का डबल क्या होगा 3 होगा। तो उस फॉर्मूले को लगाते ही आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। तो आंसर इसका आएगा 12,000, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10/200 की पावर 3। तो 10/200 कितना होगा 1/20 होगा, और 1 प्लस 1/20 आप एलसीएम लेंगे तो 21/20। तो 12,000 मल्टीप्लाई 21/20 की पावर 3। तो 12,000 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10, सॉरी मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, 21/20, ठीक है। और आप उस क्वेश्चन को फिर बड़ी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है आप उस फॉर्मूले को ध्यान रखें। इस फॉर्मूले को लगाते ही हमारे क्वेश्चंस फटाफट से होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से फॉर्मूला नोट कीजिए। ये है हमारे पास फॉर्मूलाज की प्रिंसिपल 1 प्लस r/200 की पावर 2n अगर हाफ ईयरली की बात हो रही है, और 1 प्लस r की पावर बाय 400 की पावर 4n अगर क्वार्टरली की बात हो रही है। अगर मैं कहता हूँ कि मंथली, तो मंथली में कितना आएगा r बाय, एक साल में कितने महीने हो गए 12 हो गए, तो नीचे वाला नंबर 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r/1200 पावर 12n। ओके, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक बार आप फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं क्वेश्चंस रखता हूँ और आप उनको एक बार सोल्व करने की ट्राई करना। ओके, चलिए देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है सामने। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ। तो 3 मंथ कितना होता है, एक साल में 3 मंथ कितनी बार आएंगे 4 बार आएंगे, ठीक है। तो 1 ईयर एंड 3 मंथ, तो टोटल कितना हो गया 3 मंथ, तो यहाँ हो गए, एक ईयर यहाँ हो गया, तो हमारे पास 3 ईयर यानी कि कितने क्वार्टर बने, तो एक ईयर में 4 क्वार्टर ये और ये रहा, तो 5 क्वार्टर्स हमारे पास बन गए, ठीक है। तो पावर कितनी आएगी 5, और जो फॉर्मूला था हमारे पास P 1 प्लस r/400, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर की बात आ गई, ठीक है। रेट कितना है हमारे पास, इसको आप करेंगे तो 8 टू द 16 17/2, 17/2 एंड डिवाइडेड बाय 1, और इनटू में 1/400, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने देखिए इसको कैसे कर रखा है, इन्होंने पहले सोल्व किया है 1 ईयर के लिए, ठीक है। इन्होंने देखो सिंपल सा फॉर्मूला रख दिया 1, 1.5, लेकिन फ्रैक्शन के अंदर पावर हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको 2 पार्ट्स में किया। पहले तो हमने किया एक साल के लिए, और फिर हमने किया 1/4 ईयर के लिए। लेकिन सिंपल सा तरीका जो है, अगर आप उस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं तो आंसर फटाफट से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि वही फॉर्मूला आप लगाएं। ओके, चलिए एग्जांपल है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 20,000 वाज 1997, इट इज़ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द 2000। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो सिंपल बढ़ती है कंपाउंडेड बढ़ती है, तो इसका आंसर आएगा कि वो कंपाउंडेड बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाए, या फिर आप इसको 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। पहले साल के लिए निकालें, फिर दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे साल के लिए, और तीनों को ऐड कर दें, या फिर हमारे पास डायरेक्ट है प्रिंसिप पॉपुलेशन निकालने के लिए हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो मेथड आपको ईजी लगे, जो मेथड आप करना चाहें, आप उस मेथड से इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक टीवी है, आपने उसको ख़रीदा 21,000 पे, तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू 5% कम हो गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसकी वैल्यू क्या रही होगी, अब कितनी हो गई, ठीक है। तो 5% ऑफ 21,000 निकाल लेंगे आप, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू आ गई। इज दिस ओके, ठीक है। चलिए हमारे पास है, ट्राई दिस, ए मशीनरी वर्थ ₹10,500 इज़ डिप्रिसिएटेड बाय 5%, तो इसका मतलब उसके भी प्राइस 5% कम हो गया, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10,800 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। तो ये 3 ईयर्स है, इसमें तो सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक मिनट, तो ये देखिए मैंने दोनों स्क्रीन आपके सामने शेयर कर दी है। फर्स्ट है हमारे पास 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली, तो इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा। एक ही वैल्यू हमें निकालनी है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकाल लें, तो हम अमाउंट निकालेंगे और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो पी की वैल्यू 10,800
टाइम या फिर n की वैल्यू 3 एंड रेट r की वैल्यू ये है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट पुट कीजिए, आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है 18,000 फॉर 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स 2 साल और आधा साल भी आ गया, कंपाउंडेड एनुअली, तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाफ ईयरली वाला लगेगा। तो 2.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयर आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा n की वैल्यू आ जाएगी 5, या फिर आप इसको सीधा इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो p की जगह 18,000 और r की जगह 10/200 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5/2, दिस इज 5/2, तो 2 से 2 कटेगा तो 5 ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 62,500 फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आप उसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कैसा है, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आप इसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक बार आप ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एक बार इनको नोट कर लीजिए। फिर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 to 7। ओके, उसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सीपी क्या होता है, और सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैट, ये सब कैसे हम इसमें ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह से हम इनको करते हैं। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब इसमें देखिए जो बचा है वो सिर्फ प्रैक्टिस बची है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम इसमें बेटर होते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है। देखो इसमें क्या है कि 1.5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर 3 आएगी, सीधा पावर 3 आ जाएगी ना, क्योंकि हाफ ईयरली का लगेगा फॉर्मूला इसमें। जब भी टाइम फ्रैक्शन में हो तो हम हाफ ईयरली या क्वार्टरली वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें देखो पावर 3 आ जाएगी। अब आपको 3 पावर सॉल्व करनी है। 5 यहाँ पर आएगा, 10% है तो ये आएगा 10/200, दैट इज़ 1/20, तो 21/20 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कई बार ऐसा होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती ही होती है। 21 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यूब है ना, पावर 3 है, तो कई बार बच्चे कर देते हैं सिर्फ 21 का स्क्वायर करके छोड़ देते हैं, और सर आंसर ठीक नहीं आ रहा, कैसे करें कैसे करें। तो इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसमें कम से कम भी 1-2 दिन लगाकर आराम से इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो ये काफ़ी चैप्टर तो देखो इजी है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट इसका थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से हमें थोड़ा सा ये टिपिकल लग सकता है। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में इसके क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उसमें 6 to 10th के मैथ का ज़्यादा पोर्शन होता है, और 11th या 12th का एक आधा टॉपिक ऐसा होता है जिसको हम 9th-10th में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कंपटीशन के लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस की आराम से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।